Hello students, today we are going to discuss the next topic of chapter 6, that is animal tissue. The tissues which are found in animal are known as the animal tissue. Animal tissue has further 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Epithelial, first of all we will discuss the epithelial tissue. Epithelial tissue, they are present at the external and the internal surface of the body organs, and they act as a protective sheet for them. Now we will discuss the different types of the epithelial tissue. First of all we will discuss the type of the epithelial tissue is the squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue, its cell membrane is very thin and they are present at the lining of the organs, and its cells are flat and they are arranged very close to the each other. They are we can say they are like the tiles in a floor. जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स होती है ना, सिंगल लेयर होती है उनकी, तो उसी तरह से स्केमस एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके सेल्स वो भी इस तरह से ही अरेंज होते हैं. एंड वेयर दे आर प्रेजेंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी और एल्वुलाई, लंग एल्वुलाई जो होते हैं वहाँ पे भी, उनकी लाइनिंग पे भी ये प्रेजेंट होते हैं. एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है? दे विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड दे विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल. ये मटेरियल को एक्सचेंज होने में भी ये हेल्प करते हैं क्योंकि ये आउटर कवरिंग होते हैं. तो नेक्स्ट इज द बच्चे, इसकी ही एक मतलब अगर ये हमने कहा कि स्केमस एपिथेलियल टिश्यू दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर, ये अरेंज एक सिंगल लेयर में होते हैं. बट इफ दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, स्केमस एपिथेलियल टिश्यू दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर. अगर वो डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट हों, दे इफ दे हैव अ मैनी लेयर्स, देन दे आर नोन एज अ स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियल टिश्यू. और स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियल टिश्यू ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द स्किन. मीन्स ये हमारी स्किन जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है. और ये क्या है, इनकी क्योंकि इनकी काफ़ी लेयर्स हैं, थिक नेचर है, तो ये किस चीज़ का काम करेंगे, इनका फंक्शन क्या होगा? दे विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर द बॉडी. ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करेंगे. नेक्स्ट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, एज वी कम टू नो बाय द नेम, इट्स सेल्स हैव अ क्यूब लाइक शेप. मीन्स वो क्यूब शेप के इसके सेल्स होते हैं, इसलिए इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स पे, डक्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं, जर्मिनल लेयर ऑफ द ओवरी, एंड देयर फंक्शन इज द सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. इनका फंक्शन क्या होता है? सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन. आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल इन द गूगल मीट. नेक्स्ट इज द कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू. कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, इसके जो सेल्स होते हैं दे आर द पॉलीगोनल शेप. ये पॉलीगोनल शेप के होते हैं और ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. इसके पिलर लाइक जो सेल्स हैं वो पिलर लाइक होते हैं. एंड दे हैव आल्सो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. और वेयर दे आर प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ये स्टमक की लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे ये प्रेजेंट होते हैं. और इनका फंक्शन क्या होता है? दे विल आल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्शन. दे विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सक्रीशन. ये इनका फंक्शन होता है. नेक्स्ट इज द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. जो एपिथेलियल टिश्यू, ये इन सीलिया होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर फ्री सरफेस.
और इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूबिकल भी हो सकते हैं, कोलुमनर सेल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद है इनकी ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ जाता है, हमारा माउथ, उसके बाद ट्रेकिया और लंग्स, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं। और इंटरनल एयर पे भी प्रेजेंट हैं, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और स्पाइनल कॉर्ड पे भी ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू दे आर प्रेजेंट एट द ग्लैंड्स, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, दे हैव अ क्यूबिकल सेल्स ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। और इनका फंक्शन क्या होता है, देयर फंक्शन इज द सक्रीशन, ये क्या सक्रीशंस करते हैं, और इस तरह से ये क्या है, हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू in the next video. So students, that's it for now.